Students, in this video we are going to discuss the dependence of temperature on resistivity. Before I start with this, let me tell you that मैंने ये जो concept है इसका एक idea आपको आगे drift velocity वाला जो video है उसमें already इसका एक idea मैं आपको दे चुका था. याद करो बच्चों, उस वीडियो में मैंने सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था n(e²/m) multiplied by tau. What is n? N is number of electrons per unit volume. M is the mass of electron, E is the charge of electron, and tau is average time of collision. Tau is the average time of collision. One more thing you know, that resistivity is the reciprocal of conductivity. So I can write resistivity is equal to m upon n e square tau. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखो बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर increases, then n does not change significantly. n does not change. थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन बहुत माइनर होता है, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है. तो n का ज्यादा चेंज होने से इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है. टेम्परेचर चेंज होने से चार्ज के ऊपर कोई असर होता नहीं है, मास पर कोई असर होता नहीं है. लेकिन टाउ का क्या होगा, चलो समझते हैं. स्टूडेंट्स देखो, टेम्परेचर जब चेंज होता है, इंक्रीज होता है, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई. अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाने से आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयंस के साथ कोलाइड करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्स रिलेशन होता है. तो टाउ जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो टाउ डिक्रीजेस. अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर न्यूमरेटर कम हो गया, डिक्रीजेस, तो न्यूमरेटर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो क्या हो जाएगा. आप यहां से समझ सकते हो कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. Rho is inversely proportional to tau. So when tau decreases, rho increases. So resistivity increases when tau decreases. और tau क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्यों बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई थी. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्यों बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा था. तो फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी. So when the temperature increases, resistivity increases. That is one thing about conductors. But when we talk about insulators and semiconductors, in insulators and semiconductors, what happens? Students, insulators और semiconductors में जो है टाउ को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टाउ के साथ साथ एन भी चेंज होता है. इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में करंट टेम्परेचर बढ़ने से एन इंक्रीजेस वेरी सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. और एन बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, अब आप देखो फिर से ये फॉर्मूला, एन बढ़ गया तो रो जो है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. किस में, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में. तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. तो उसकी वजह से क्या होता है, एन बढ़ने से रो कम हो जाएगा. तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर उल्टा होता है. टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ गया, एन बढ़ने से रो कम हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, इन कंडक्टर्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. बट इन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस. तो ये मेजर डिफरेंस है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में. अब हमको ये समझना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आने से रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है, स्पेशली कंडक्टर्स के बारे में. चलो उसको देखते हैं.
तो स्टूडेंट्स, एज वी नो, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. दिस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग मटेरियल्स टेम्परेचर चेंज होने से उनकी रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होती है वो भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. मैंने बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट्स. आई हैव रिटन द फॉर्मूला रो टी is equal to rho naught multiplied by 1 plus alpha into t minus t naught. What is rho t? It is the resistivity at temperature T. अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, T naught is a reference temperature. T naught is called reference temperature. कोई बेसिक स्टार्टिंग टेम्परेचर है ये. अब ये टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी है रो नॉट. अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया. यूजुअली रेफरेंस टेम्परेचर हम 0 लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, डिपेंड्स कि हम कैसे उसको कंसीडर कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने यहां नॉट लिखा है. तो टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है. ये एक बेसिक रेफरेंस वैल्यू है और उसको हम फिक्स करके चलते हैं. फिर अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं और मैंने टेम्परेचर टी बना दिया तो रेजिस्टिविटी कितना है, रो टी. तो उसका ये फॉर्मूला है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो सिंबल होता है, यूनिट होता है, इसका यूनिट जो है इट इज टी इनवर्स, यानी पर, नॉट टी इनवर्स, पर डिग्री सेल्सियस, यानी पर केल्विन लिख सकते हो या पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो है पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस. और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सिंपल है. यू मे सिंपली राइट के इनवर्स और यू मे ऑल्सो राइट टी इनवर्स. सो दिस इज जनरली टी टाइम के लिए लिखते हैं तो हम टी नहीं लिखेंगे, के इनवर्स रखेंगे. ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है. अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में स्टूडेंट्स टेबल 3.1 जो है, जिसमें हमने रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल्स की स्टडी की थी, उसी में अल्फा का भी वैल्यूज दिया हुआ है टेबल में. चलो हम वो वैल्यूज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स को कैसे अफेक्ट करती है. लेट अस सी द टेबल. स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल है, टेबल 3.1, उसमें ये जो कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिनोट करता है. तो इसमें देखने वाली बात कौन सी है कि ये सारे के सारे जो मेटल्स है, ये देखो, ये सारे मेटल्स है और ये मेटल्स में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है. उसका मीनिंग ये हुआ कि मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, रादर कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनका बिहेवियर अलग अलग है. कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जबकि सेमीकंडक्टर्स में उल्टा बिहेवियर होता है, नेगेटिव साइन है. नेगेटिव साइन से हम ये समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी. यानी हाई टेम्परेचर्स पे सेमीकंडक्टर्स अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं, जबकि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम हो जाती है और वो रेजिस्टिविटी उनकी बढ़ जाती है. स्टूडेंट्स, दूसरी एक नोट करने वाली बात इसमें यह है कि अगर आप ये वैल्यू को देखो तो ये मैंगनीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है. अब ये जो मैंगनीन की वैल्यू है वो 10⁻³ है, 0.002 इंटू 10⁻³ अब आप समझ सकते हो कि 0.002 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.00 और 3 zeros लग जाएंगे और -2 लग जाएगा. तो ये वैल्यू कितनी छोटी हो गई ये बाकी सारी वैल्यूज के कंपैरिजन में. तो मैंगनीन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है रेजिस्टिविटी का वो बहुत ही कम है. मैंगनीन का भी कम है और निक्रोम का भी कम होता है. निक्रोम एंड मैंगनीन. बच्चों, और एक अलॉय है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN. कॉन्स्टेंटन करके एक और अलॉय है. तो कॉन्स्टेंटन, निक्रोम एंड मैंगनीन, ये तीनों अलॉयस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अभी निक्रोम का और कॉन्स्टेंटन का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यूज बहुत कम होती है और इसीलिए इनको वायर बाउंड रेजिस्टर्स
वायर बाउंड रेजिस्टर्स बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वायर बाउंड रेजिस्टर्स का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी को कोई असर होता नहीं है, क्योंकि इनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही कम है। यही बात हम इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को समझाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ये इक्वेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो इक्वेशन हमने स्टडी किया था, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये जो टी माइनस टी नॉट है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर रेंज की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर मस्ट बी स्मॉल. There is one thing I want you to understand, and second thing I want you to understand is that this relation is a linear relation. And because it is a linear relation, you get a straight line graph like this. This is a graph of resistivity versus temperature for nichrome. So you can notice that as the temperature increases, there is a very minor difference, minor change in resistivity, and that too, such a relation is a linear relation. ये जो ग्राफ है ये कॉपर का ग्राफ है, कॉपर का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। इसमें आप देखो कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ कर्व. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट लीनियर. और क्योंकि ये लीनियर नहीं है और इसीलिए हमको जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा लेना पड़ेगा. मान लो मैंने इतना छोटा सा डिफरेंस लिया तो मुझे लीनियर रिलेशन मिल सकता है. इसीलिए हम जब भी ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, तब टी माइनस टी नॉट का जो रेंज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है, वरना वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है. ये जो ग्राफ है अगर आप देखते हो तो टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ है वो केल्विन में लिखी है. केल्विन यानी कि वो डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे की वैल्यूज़ है. यानी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वेरिएशन बहुत हाई होता है, ऐसा हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं. और फाइनली अब ये ग्राफ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. दिस ग्राफ इज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. What do we notice in this? As the temperature increases, resistivity is decreasing, and so you see this kind of graph. In all cases, you have to understand one thing, that the graph is not linear, and if you want it to be linear, you will have to take a very, very small value of the range of temperature. This graph helps us to understand that with the increase in temperature, the resistivity of semiconductors decreases. So that is all about the temperature dependence of resistivity. Students, in the next video, we are going to study some solutions of numerical examples. Lot of theory we have done, enough theory. Now we will spend some time on discussing the textual examples. See you in the next video.